गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सभी जानेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। आज हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था क्यूब रूट, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज स्क्वायर रूट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। देखो, जैसा कि लास्ट डिजिट जो होती है, हम यूनिट डिजिट को चेक करते हैं। अगर वो 1 होगी तो उसकी जगह 1 या 9 आएगा। 4 होगा अगर यूनिट की जगह पे, यूनिट डिजिट की जगह पे, तो 2 या 8 आएगा। अगर 5 होगा तो 5 ही रहेगा। और 6 होगा यूनिट डिजिट की जगह पे तो 4 या 6 हो जाएगा। अगर 9 होगा तो 3 या 7 रहेगा। 0 होगा तो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी। थोड़े से नियम यहाँ पे भी हैं, सम स्टेप्स जो कि हमें फॉलो करनी है, जो कि हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें फॉलो करनी है। जैसे कि लास्ट डिजिट देखनी है, हमेशा छोटा नंबर लेना है, जैसे कि हमने क्यू रूट में लिया था। और अगर 2 देखेंगे हम, 2 आंसर आ जाएंगे तो ये हमें किसी किसी में स्टार लगा रखा है, इसलिए ये हमें किसी किसी में ही फॉलो करना है। किसके पास है, अगर आंसर 2 आ जाए फिर हमें पास वाला देखना होता है। ये कभी कभी ही लगता है, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। हमको 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर याद करनी है, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम, बैंक हो या एसएससी, सब में आते हैं। तो ये जरूरी हमको याद रखनी है। ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। अब देखिए, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर 541, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521 और ये आपका 40 का स्क्वायर 1600। ये हमें 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर याद ही होने चाहिए, पक्के हमारे टिप्स पे होने चाहिए। हर बैंकिंग, हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, इनको हमें याद करना चाहिए। आइए अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि हम देखेंगे एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल 4 4 9 4 4। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। क्यू रूट में यहाँ 3 लिखते हैं, स्क्वायर रूट में यहाँ 2 लिखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट डिजिट जो है इसमें ये 4 है। 4 का मैंने बताया था 2 या 8, या तो 2 होगा या 8 होगा। तो यहाँ या तो 2 लिखो या 8 लिखो। 2 या 8 में से कोई एक यूनिट डिजिट होगा। तो 2 या 8 में से एक कोई यूनिट डिजिट होगा। तो फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है तो ये 2 बेस होता है, इसमें 2 भूल जाते हैं। फिर हम देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट, क्योंकि 2 तो बेस है, इसको छोड़ देते हैं। क्यू रूट में हम यहाँ 3 छोड़ देते थे,
लेकिन स्क्वायर रूट में यहाँ 2 छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 3 डिजिट को। 3 डिजिट जैसा कि मैंने टेबल आपको दिखाई थी, टेबल में आप देख सकते हैं। ये जो टेबल है इसमें देखिए 449 किससे नीचे है, 449, तो ये रही आपकी 449। 21 से बड़ा है, 22 से छोटा है, तो हमेशा छोटा वाला लेना है। 21 क्यू रूट में भी तो हम छोटा वाला लेते थे, इसमें भी छोटा वाला लेना है। तो 21, ये रहा 21, 441, तो 441 है तो 21 यहाँ 21 आएगा। तो इधर भी 21 लिख और इधर भी 21 लिख लो। अब हमें डिसाइड, हमारे 2 आंसर आ गए। अब हमें जैसे कि हमने पहले लास्ट डिजिट पहचान ली, फिर हमेशा छोटा वाला लेना है, हमने छोटा वाला ले लिया 21, 22 और 21 में से 21। अब किसके पास है, अगर आंसर 2 आ जाए तो किसके पास है ये देखना है तीसरी जगह। जैसे कि अब देखते हैं, जैसे कि हमने ये टेबल बनाई है, तो 449 जो है किसके ज़्यादा पास है, 484 के, 441 के, सीधा सीधा दिख रहा है 441 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, 200 पार है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 4225, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर में हमेशा 2 आता है यहाँ, और क्यू रूट में 3। तो जैसा कि मैंने बताया है, अपनी टेबल देखेंगे हम, 5 का 5 ही रहता है, तो 5 देखो 5 का 5 ही रहता है, तो यूनिट डिजिट देखेंगे 5 का 5 ही आ जाएगा। अब क्यू रूट में 3 बेस होता था, यहाँ स्क्वायर में 2 होता है, तो स्क्वायर के 2 डिजिट इनको छोड़ के 42 किससे नीचे आता है, अपनी टेबल देखेंगे फिर से। 42 के पास 7 से छोटा और 6 से बड़ा 42, तो हम छोटा वाला लेते हैं हमेशा, हमारा नियम कहता है ये रहा। लास्ट डिजिट देखनी है, हमेशा छोटा वाला लेना है, तो हमें हमेशा छोटा वाला लेना। तो छोटा वाला क्या है, 6, तो यहाँ 6 आएगा, तो ये 6, इसका आंसर हो गया 65। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें दो आ रहे हों, मतलब 2 हमें कंफ्यूजन होती है ना 2 वाले में। एक 2 वाले का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 58081, ये स्क्वायर रूट का साइन यहाँ लिखते हैं हम 2। अब जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, अपनी टेबल देखेंगे हम, तो हमें अपनी टेबल से मतलब है। टेबल देखिए, जिधर भी 1 लिखा है वहाँ 1 या 9 आएगा, तो हम लिख लेंगे 1 या 9, 1 हमारा आंसर, या फिर 9। यूनिट डिजिट हो गई पहले, तो यूनिट डिजिट के बाद हमेशा छोटा वाला देखते हैं। 2 तो बेस है तो 2 भूल जाएंगे। 3 देखेंगे, 580 किसके पास है, 580 देखेंगे किसके पास है। 580 24 से बड़ा है, 25 से छोटा है, तो यहाँ 24 ही आना है। यहाँ 24 जो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, तो 24 लिख लेंगे। 24, ये भी 24 आ गए। अब हमारे 2 आंसर आ गए हैं, तो अब हमें थर्ड वाला ये वाला स्टेप, फिर हमें अगर 2 आंसर आ जाते हैं तब हमें ये वाला स्टेप फॉलो करना है कि किसके पास है। तो हम देखेंगे ये किसके पास है, तो किसके पास है देखेंगे, तो हम देख रहे हैं जैसे कि ये 580 किसके पास है, तो 24 से तो बड़ा है और 25 से छोटा है, तो हमें छोटा वाला लेना है, तो 24 हमारा तय हो गया। लेकिन ये है किसके पास, तो आंसर वही होगा। तो ये हमारा 241 के पास है, देख रहे हो जैसे कि आप, ये रहा हमारा 576, 580 के पास है, 24 के पास है, और छोटा वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ये आंसर है। आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक और देख लो, एक और एग्जांपल, यहाँ हम यहीं प्रैक्टिस कर लेंगे, अगले क्वेश्चनों की कोई ज़रूरत ही नहीं। एक बार पढ़ना है, ये भी स्क्वायर रूट बहुत सरल है, क्यू रूट और स्क्वायर रूट बहुत सरल है। एक बार में चुटकियों में 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाते हैं, और आप ध्यान से देख रहे हो। तो देखो एक और एग्जांपल, 47961 दिख गया। ये स्क्वायर रूट में यहाँ 2 और क्यू रूट में यहाँ 3। अगर 2 लिखा है तो स्क्वायर रूट। पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे, जैसे कि हर क्वेश्चन में देखते हैं यूनिट डिजिट। अगर यहाँ 1 है तो 1 या 9, तो हम लिख लेंगे पहले 1 या 9, 1 या 9, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, बेस 2 भूल जाते हैं, आ गया 489।
489 किसके पास है देखते हैं। 89, 489। तो ये 28 से तो छोटा है और 27 से बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना है 489। हम 489 में देखेंगे तो 529 से छोटा है 489, 79, यानी कि 22 से छोटा है और 21 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 21, क्योंकि हमें छोटा वाला लेना होता है हमेशा, तो हम लेंगे 21 और ऐसे ही यहाँ पे 21। अब हमें ये डिसाइड करना है कि आंसर ये है कि ये है, तो हमेशा देखना है कि किसके पास है। 479 किसके पास है, तो 479 देखी जाए तो आपका 22 के पास है। 21 के पास है 479, देखो तो यहाँ 21 ये आ ही चुका है। और जो पास किसकी है, पास है ये तुम्हारा 484, ये आपका 22 के पास है। तो 22 के पास है तो बड़ा वाला आंसर, ये बड़ा वाला आंसर ये हो गया। बहुत सरल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल है क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं 53,824। स्क्वायर रूट का साइन बनाएंगे, 3 आता तो क्यूब रूट होता। अब जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं यूनिट डिजिट कितनी है 4, और जब 4 होती है तो 2 या 8, 2 आंसर होते हैं हमारे, 2 या 8। देखो मैंने लिखा रखा है जैसे कि आपको बता रखा है 4 है तो 2 या 8 में से कोई एक है, तो हमने 2 या 8 लिख लिया। उसके बाद हम इसको बेस को छोड़ देते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो 2 छोड़ देंगे। 538 किसके पास है, 538 किसके पास है, 538 जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं 538 आपका 538 23 से बड़ा है 24 से छोटा है 538। तो 23 से बड़ा 24 से छोटा, तो हमेशा छोटा वाला लेंगे, तो 23 ले लेंगे 23। अब हमें पता करना है कि बड़ा वाला आंसर है कि छोटा वाला आंसर है, तो देखेंगे किसके पास है, देखते हैं किसके पास है। छोटे वाले के पास है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ये आंसर। बहुत सरल है ये, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हैं। इनको 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको कभी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।